श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 3। प्रत्येक द्वापर युग में एक व्यास द्वारा वेद का 4 भागों में विभाजन किया गया। वर्तमान मनवंतर के 28 व्यासों की सूची। ब्रह्म शब्द का अर्थ। मैत्रेय, मैंने आपसे यथोचित रूप से सीखा है कि यह संसार किस प्रकार विष्णु है, ये विष्णु में कैसा है, ये विष्णु की ओर से कैसा है। आगे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये सुनना चाहूंगा कि वेदव्यास के रूप में उस महान व्यक्ति द्वारा वेदों को अलग अलग युगों में कैसे विभाजित किया गया था। अपने अपने युग के व्यास कौन थे और वे कौन सी शाखाएं थीं जिनमें वेदों का वितरण किया गया। पाराशर, वेदों के महान वृक्ष की शाखाएं इतनी असंख्य हैं मैत्रेय कि उनका विस्तार से वर्णन करना असंभव है। मैं आपको उनका एक सारांश विवरण दूंगा। प्रत्येक द्वापर या तीसरे युग में विष्णु व्यास के रूप में मानव जाति की भलाई को बढ़ावा देने के लिए वेद को विभाजित करते हैं, जो उचित रूप से एक है कई भागों में। मनुष्यों की सीमित दृढ़ता, ऊर्जा और प्रयोग को देखते हुए उन्होंने वेद को उनकी क्षमताओं के अनुरूप ढालने के लिए चौगुन बना दिया, और उस वर्गीकरण को प्रभावित करने के लिए वह जो शारीरिक रूप धारण करता है उसे वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान मनवंतर में विभिन्न व्यासों और उनके द्वारा सिखाई गई शाखाओं का आपके पास एक खाता होगा। द्वापर युग में वैवस्वत मनवंतर में महान ऋषियों द्वारा 28 बार वेदों की व्यवस्था की गई और परिणाम स्वरूप 8 और 20 व्यास का निधन हो गया, जिनके द्वारा अपने अपने काल में वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम द्वापर युग में वितरण स्वयंभू ब्रह्मा द्वारा किया गया था। दूसरे में वेद के व्यवस्थापक वेदव्यास प्रजापति या मनु थे। तीसरे में उशानस, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सावित्री, छठे में मृत्यु या यम, सातवें में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ, नौवें में सारस्वत, 10वें में त्रिधामन, 11वें में त्रिवृषण, 12वें में भारद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें में वप्रा, 15वें में त्रयरुण, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतंजय, 18वें में रीना, 19वें में भारद्वाज, 20वें में गौतम, 21वें में उत्तम जिसे हर्यात्मा भी कहा जाता है, 22वें में वेन जिसका नाम राजश्रवा भी है, 23वें में सोमशुष्मापन, त्रिलबिंदु भी, 24वें में भरेगु के वंशज वृक्ष जिन्हें वाल्मीकि नाम से भी जाना जाता है, 25वें में मेरे पिता शक्ति व्यास थे, मैं 26वें द्वापर का व्यास था और जरत्कारु उसका उत्तराधिकारी बना। 28वें व्यास जो उनका अनुसरण करते थे कृष्ण द्वैपायन थे। ये 28 वरिष्ठ व्यास हैं जिनके द्वारा पूर्ववर्ती द्वापर युग में वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अगले द्वापर में द्रोणी द्रोण का पुत्र व्यास होगा, जब मेरा पुत्र मुनि कृष्ण द्वैपायन जो वास्तविक व्यास है उस चरित्र में नहीं रहेगा। शब्दांश ओम को शाश्वत एकाक्षर ब्रह्म के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म बढ़ने धातु से हुई है, क्योंकि यह अनंत आत्मा है और क्योंकि यही वह कारण है जिसके द्वारा वेदों और सभी चीजों का विकास हुआ है। ब्रह्मा की महिमा, जिन्हें उस रहस्यमय शब्द से संबोधित किया जाता है जो त्रिगुण ब्रह्मांड से अनंत काल तक जुड़े हुए हैं और जो 4 वेदों से एक है। ब्रह्मा की जय, जो संसार के विनाश और नवीनीकरण में समान रूप से बौद्धिक सिद्धांत महत्व के महान और रहस्यमय कारण कहलाते हैं, जो समय या स्थान की सीमा से रहित है और रास या क्षय से मुक्त है, जिसमें अंधेरे की संपत्ति से जुड़े हुए सांसारिक ब्रह्म उत्पन्न होता है और जिसमें प्रकाश और गतिविधि या अच्छाई और बेईमानी के गुणों के माध्यम से आत्मा का अंत फल या मुक्ति रहता है। वह उन लोगों का आश्रय है जो सांख्य दर्शन में पारंगत है, उन लोगों का जिन्होंने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। वह अदृश्य अविनाशी ब्रह्म है, रूप में भिन्न, पदार्थ में अपरिवर्तनीय, मुख्य सिद्धांत स्व उत्पन्न, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हृदय की गुफाओं को प्रकाशित करता है, जो अविभाज्य दीप्तिमान अविनाशी बहुरूप है। उस परम ब्रह्म की सदैव आराधना करें। वासुदेव का वह रूप जो सर्वोच्च आत्मा के साथ एक ही है, जो ब्रह्मा है और जो 3 गुना विविध होते हुए भी एक समान है, वह भगवान है जिसकी कल्पना उन लोगों द्वारा की जाती है जो सृष्टि में विविधता पर विचार करते हुए सभी प्राणियों में विशिष्ट होते हैं। वह ऋग, साम और यजुर्वेद से बना है, एक ही समय में उनका सार है, क्योंकि वह सभी सन्निहित आत्माओं की आत्मा है। वह वेदों से मिलकर प्रतिष्ठित वेदों की रचना करता है और उन्हें कई उपविभाजनों द्वारा शाखाओं में विभाजित करता है। वह उन शाखाओं का लेखक है, वह उन एकत्रित शाखाओं का लेखक है, क्योंकि वह शाश्वत स्वामी सच्चे ज्ञान का सार है।
विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 4। वेद का विभाजन अंतिम द्वापर युग में व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा। पहला ने ऋग का पाठक बनाया, यजुर की वैशंपायन, शून की जैमिनी और अथर्वण की सुमंतु। सूता को ऐतिहासिक कविताएं पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। वेद के चारों अंगों की उत्पत्ति। ऋग्वेद की संहिताएं। पाराशर। मूल वेद 4 भागों में 1,00,000 छंदों से युक्त था और उसमें से 10 प्रकार के सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले यज्ञ निकले। 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र व्यास ने वेद के 4 भागों को 4 वेदों में विभाजित किया। जिस तरह से वेदों को उनके द्वारा व्यवस्थित किया गया था वेद व्यास के रूप में, उसी तरह उन्हें सभी पूर्ववर्ती व्यासों द्वारा और मेरे द्वारा पूर्व कालों में विभाजित किया गया था। और जिन शाखाओं में उन्हें उसके द्वारा उपविभाजित किया गया था वे वही थी जिनमें उन्हें चारों युगों के प्रत्येक समुच्चय में वितरित किया गया था। जानिए, मैत्रेय, व्यास ने कृष्ण द्वैपायन को देवता नारायण कहा था क्योंकि इस पृथ्वी पर और कौन महाभारत की रचना कर सकता था। द्वापर युग में मेरे उदार पुत्र ने वेदों को कितने भागों में व्यवस्थित किया था ये तुम सुनोगे। जब ब्रह्मा ने व्यास को वेदों को अलग अलग पुस्तकों में व्यवस्थित करने का आदेश दिया तो उन्होंने उन कार्यों में अच्छी तरह से पढ़े हुए 4 लोगों को अपने शिष्यों के रूप में लिया। उन्होंने पहला को ऋग का पाठक नियुक्त किया, यजुर के वैशंपायन और सोमवेद के जैमिनी और सुमंतु जो अथर्ववेद के जानकार थे, विद्वान व्यास के शिष्य भी थे। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराओं में सूत, जिनका नाम लोमहर्षण था, को भी अपने शिष्य के रूप में लिया। यजुर्वेद एक ही था लेकिन इसे 4 भागों में विभाजित करते हुए व्यास ने बलि संस्कार की स्थापना की, जिसे 4 प्रकार के पुजारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसमें अध्वर्यु का कर्तव्य था कि वह प्रार्थना यजस का पाठ करे या समारोह का निर्देशन करे, होत्री का उद्गात्री के भजनों प्रेक्स को दोहराना, अन्य भजनों साम का जाप करना और ब्राह्मण के अथर्व नामक सूत्रों का उच्चारण करना। तब मुनि ने ऋग नामक ऋचाओं को एकत्रित करके ऋग्वेद का संकलन किया। यजुस नामक प्रार्थनाओं और निर्देशों के साथ उन्होंने यजुर्वेद का निर्माण किया। सामवेद कहे जाने वाले लोगों के साथ और अथर्वों के साथ उन्होंने राजाओं के लिए उपयुक्त सभी समारोहों के नियमों की रचना की और ब्राह्मण के कार्य को व्यवहार में लाने के लिए अनुकूल बनाया। वेदों का ये विशाल मूल वृक्ष उनके द्वारा 4 प्रमुख तनों में विभाजित किया गया, जल्द ही एक व्यापक जंगल में बदल गया। पहला ने ऋग्वेद को विभाजित किया और 2 संहिताएं या भजनों का संग्रह इंद्रप्रमति और वाष्कली को दी। वाष्कली ने अपनी संहिता को 4 भागों में विभाजित किया, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों बौद्ध्य, अग्निमदग, यज्ञवल्क और पराशर को दिया और उन्होंने इन द्वितीय प्ररोहों को मूल शाखा से सिखाया। इंद्रप्रमति ने अपनी संहिता अपने पुत्र मांडुकेय को प्रदान की और वहां से यह क्रमिक पीढ़ियों के साथ शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ी। वेदमित्र, जिन्हें शाक्य भी कहा जाता है, ने उसी संहिता का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने इसे 5 संहिताओं में विभाजित किया, जिसे उन्होंने कई शिष्यों के बीच वितरित किया, जिनके नाम अलग अलग मुद्गल, गोस्वालु, वात्स्य, शालियो और शिशिरा थे। शाक्यमुनि ने मूल संहिता को 3 भागों में अलग अलग विभाजित किया और एक शब्दकोश निरुक्त जोड़ा, जिससे चौथा भाग बना। 3 संहिताएं उनके 3 शिष्यों क्रौंच, वैतालकी और वलाका को दी गई और चौथे तत्कालीन नाम निरुक्तकृत की शब्दावली थी। इस प्रकार शाखा से शाखा का उद्भव हुआ। एक अन्य वाष्कली ने 3 अन्य संहिताओं की रचना की, जिन्हें उन्होंने अपने शिष्यों कल्याणी, गार्ग्य और कथाजग को पढ़ाया। ये वे हैं जिनके द्वारा ऋग के प्रमुख प्रभागों को प्रख्यापित किया गया है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।